Hello friends, welcome again in Mechanical Working Drawing. This is our 18th lecture. We are started our second unit, intersection of solid. Our today's topic is introduction and intersection of solid of cylinder to square prism. Friends, in our last video we understand the concept of intersection of solid and draw the curve of intersection of cylinder to cylinder. In today's video, the learner should be able to understand the concept of intersection of solid and draw the curve of intersection of cylinder to square prism. Dear friends, this is our case number 2. The cylinder is standing and square prism is penetrating. This is our second problem. Let's start our problem. A cylinder 50 mm diameter and 70 mm axis is completely penetrated by a square prism. See, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि सिलेंडर जो 50 mm डायमीटर का है और 70 mm उसकी एक्सिस है, ये इसमें कंप्लीटली पेनिट्रेट हो रहा है क्या? एक स्क्वायर प्रिज्म ऑफ 25 mm साइड एंड 70 mm एक्सिस. देखिए यहाँ पे एक्सिस दोनों की सेम है, लेकिन सिलेंडर का डायमीटर 50 mm है और स्क्वायर का साइड जो है वो 25 mm है, जो कि प्रिज्म जो है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा. बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी क्या कि दोनों की जो एक्सिस रहेगी वो एक दूसरे से बाइसेक्टिंग रहेगी, यानी सेंटर से आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी. ऑल फेसेस ऑफ प्रिज्म आर इक्वली इंक्लाइंड टू एचपी. ये यानी इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है, जब भी इक्वली इंक्लाइंड आया तो हमें जो स्क्वायर प्रिज्म होता है वो काइट शेप का ड्रॉ करना होता है. ठीक है. एंड ड्रॉ द प्रोजेक्शन शोइंग कर्व ऑफ इंटरसेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस प्रॉब्लम. देखिए यहाँ ये सिलेंडर है और सिलेंडर में एक स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेट हो रहा है, यानी इंटरसेक्ट हो रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट ड्रॉ द एक्स वाई लाइन. हमें पहले सिलेंडर ड्रॉ करना होगा. सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए उसका सिलेंडर का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, ये तीन चीजें हमें ड्रॉ करनी है. तो सबसे पहले हमने ये जो सर्कल ड्रॉ किया है ये 50 mm डायमीटर का लिया है, यानी राउंडर में 25 mm का डिस्टेंस. और जैसे ही हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. देन डिवाइड करके हम क्या कर रहे हैं, अभी इसका फ्रंट व्यू बनाया, फिर हम इसका साइड व्यू बना रहे हैं. देखिए साइड व्यू किस तरह से बनता है. ठीक है. यानी यहाँ के सारे प्रोजेक्शन इस 45 डिग्री वाली लाइन पे लेने हैं और ये सारे प्रोजेक्शन पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसको वर्टिकली ऊपर लेके जा रहे हैं. और ये बनेगा हमारा, यहाँ से भी हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा साइड व्यू बनेगा. ठीक है. और ये सेंटर लाइन यहाँ पे देखिए, ये 1 और 3 पॉइंट, यहाँ पे 1 और 3 आया, ये 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 आया, ये 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 आया. ये टॉप व्यू था, यहाँ पे कोई डैश नहीं. ये फ्रंट व्यू है, सिंगल डैश, और ये साइड व्यू है इसलिए यहाँ पे डबल डैश. देन फिर हमें ये क्या बनाना है, स्क्वायर प्रिज्म. ये स्क्वायर प्रिज्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले साइड में एक साधा स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हमने डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में सीखा है. नीचे एक सादा स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे, उसके डायगोनल बनाएंगे और हाफ ऑफ द डायगोनल का डिस्टेंस लेके यहाँ पे पहले हम ये जो एक्सिस है इसका हाफ हम मेजर करेंगे. एक्सिस की लेंथ जो है वो 70 mm है, यानी 35 mm पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट मार्क करना है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हाफ ऑफ द डायगोनल का जो डिस्टेंस हमने लिया है उससे ये चारों साइड में आर्क्स बनानी है. ठीक है. ये हो गया. फिर इसको हम नेमिंग करेंगे ABCD. देन इसको हम लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट करेंगे सारे पॉइंट्स को और यहाँ से 35 mm लेफ्ट, 35 mm राइट लेके एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ठीक है. अब ये अंदर की जो लाइन है ये डैश रहेगी और बाहर का पूरा डैश. सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम इसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे. यहाँ पे भी हम
70 mm यानी इसको हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, और सर्कल के अंदर जब ये जाएगा तो ये डैश रहेगा। फिर यहाँ पे देखना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है क्या, कि जहाँ पे भी ये सर्कल यानी सिलेंडर और ये स्क्वायर प्रिज्म के जो भी सर्कल के और इधर की ये लाइंस जहाँ पे भी हमको एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हुए दिखेंगे वो पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है कि ये लाइन और ये सर्कल जहां पे भी इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट्स हमें यहाँ मार्क करने हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रहेगा पॉइंट, देखिए ये है डी वाला और ये सर्कल के पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब ध्यान से थोड़ा सा आपको देखना है कि ये जो 3 वाला पॉइंट है, ये 3 यानी 3 वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन यहाँ पे हमको देखना है। एक्चुअली ये और ये एक ही लाइन पे आने वाला है। इसको हमने नेमिंग क्या किया है, देखिए यहाँ से ये सी, ठीक है, ये 3 का पॉइंट है ना, ये ऊपर गया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, इसलिए ये पॉइंट हमको यहाँ पे ऊपर लेके जाना है। ये कहाँ पे है, 3 पे। ठीक है, और इसका नेमिंग क्या है, सी और ए। ये ए और सी वाली ये लाइन और ये 3 पॉइंट ये इंटरसेक्ट हुआ है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो सी से ये सी पॉइंट और ए का ये ए पॉइंट। वैसे ही ये वाला कौन सा रहेगा, ये रहेगा डी और बी। देखिए डी और बी सेम इस साइड में भी रहेगा। ये 1 लाइन है, 1 लाइन पे आपको ए और सी यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहा है, देखिए। और वैसे ही यहाँ पे डी, यहाँ पे भी डी इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहा है। ये बी यहाँ पे आया, यहाँ से भी इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो ये पॉइंट जब ऊपर आएंगे एक ही लाइन पे रहते हैं, तो ये रहेगा आपका फिर से बी और डी, और यहाँ का रहेगा ए और सी। ए वाली लाइन पे ए, सी वाली लाइन पे सी। और फिर हमें इसे क्या करना है, इसे हमें कर्व से ड्रॉ करना है। ये कर्व क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्कल। और जब भी सर्कल आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कर्व ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। अब ध्यान में रखना है कि ये डैश लाइन क्यों आई है। ये डैश लाइन इसलिए आई है क्योंकि देखिए यहां से आपको दिख रहा है क्या, ये यहाँ से, ये डायग्राम पे आप देखेंगे तो यहां से जब हम देख रहे हैं तो सिलेंडर, ये जो स्क्वायर प्रिज्म है ये अंदर तो गया है, लेकिन हमको दिख रहा है क्या, नहीं, इसीलिए ये डैश लाइन। सेम यहां से लेके यहां तक भी आपको दिख रहा है क्या, यहां से नहीं, यानी कहां से, ये और ये पार्ट, तो ये भी रहेगी डैश लाइन। ठीक है, और वैसे जब हम टॉप व्यू है ना, ऊपर से देखेंगे, ये आपका टॉप व्यू है, जब हम ऊपर से देखेंगे तब भी आपको ये यहाँ से यहाँ तक का नहीं दिखने वाला है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं दिखने वाला है, और सेम यहाँ से लेके यहाँ तक का भी आपको ये नहीं दिखेगा, इसलिए ये डैश। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, ये डार्क, यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क किया, यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क किया। ये अंदर का डार्क नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अंदर का पार्ट आपको दिखेगा ही नहीं। है देखिए ये कर्व आपको दिख रहा है, ऐसा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, ये देखिए इसी शेप का आपको यहाँ पे दिख रहा है, सी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखिए यहाँ पे बोला है हमको कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। और जब आप ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब ये ड्राइंग या इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रॉब्लम ड्रॉ करने हैं तो स्टेप ध्यान में रखिए। सबसे पहले जो आपको पहले सॉलिड दिया रहता है उसके 3 व्यू ड्रॉ करना है। जैसे हमने इसके पहले देखे, जैसे ये 3 व्यू, पहले हमको सिलेंडर दिया है, हमने सिलेंडर का फ्रंट टॉप व्यू, फिर उसके बाद फ्रंट व्यू, और फिर उसके बाद साइड व्यू, ये तीनों व्यू हमने बना लिए। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग करना है। देन वी स्टार्ट द सेकेंड सॉलिड, और सेकेंड सॉलिड हमेशा साइड व्यू से ही ड्रॉ करना है। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में हमेशा ध्यान में रखना है कि साइड व्यू जो रहेगा वो हमेशा
सॉरी, सेकंड सॉलिड जो रहेगा उसका हमेशा साइड व्यू आप पहले बनाएंगे। ये देखिए, ये साइड व्यू, ठीक है। तो यहाँ साइड व्यू हम बनाएंगे, फिर इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे और इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए। और फिर तीसरा पार्ट क्या रहेगा कि इंटरसेक्शन। आपको टॉप व्यू में देखना है कि कौन से दो सॉलिड जो है, ये सर्कल है और रेक्टेंगल है, जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट होता है वो आपके पॉइंट्स रहेंगे, जो कि आपको कहां करने हैं, ऊपर प्रोजेक्ट करने हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है। नाउ डियर फ्रेंड्स, our today's unit outcome we achieved are: identify parts where concept of intersection of the given solid, that is cylinder and square prism, is required. Then draw curve of intersection of the given solid combinations. ठीक है, हमने क्या किया है, पहले हमने इंटरसेक्शन के पार्ट्स जो दो सॉलिड हमको दिए हैं वो देखा है, और उसके बाद हमने उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बनाएंगे, ये दो यूनिट आउटकम हमने इस वीडियो से अचीव किए हैं। Our today's summary of today's lecture is: we understand the concept of intersection of solid and draw the curve of intersection of cylinder and square prism, and we achieved our program outcome PO 1, 2, 3, 4, 8, 10, PSO 2 and 3. Thank you dear friends. In our next session, in next video, we are going to study about the understand and draw the curve of intersection of square prism and square prism. It is very interesting. See, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक स्क्वायर प्रिज्म और दूसरा भी स्क्वायर प्रिज्म। इस प्रकार का हमें नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर प्रिज्म टू स्क्वायर प्रिज्म करना है। सो थैंक यू।